नमस्कार, जोश वोश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और एक बार फिर रुक करते हैं उन खबरों का जो बनी आज की सुर्खियां। लेकिन सिर्फ सुर्खियां ही नहीं दिखाएंगे बल्कि हम बताएंगे आपको खबरों के अंदर की खबर। सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर का, और आज की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि अब सियासी जो सभाएं होंगी उसमें 100 से ज़्यादा लोग भी जमा हो सकते हैं। अब ये सरकार ने छूट दे दी है। क्यों दे दी गई छूट? जब कोरोना का कहर लगातार जारी है, ऐसे में ये छूट क्यों दी गई? आश्चर्य लगता है ना आपको? चलिए हम जानते हैं आखिरकार क्या है खबर के पीछे की खबर। अशोक जी, गृह मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, बताइए जरा। पहले खबर बताइए और फिर खबरों के पीछे की खबर। जी, नई गाइडलाइन आई है गृह मंत्रालय से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, और उन्होंने ये कहा है कि जो अभी तक 100 लोगों को जमा होते थे किसी भी चुनावी सभा में, 100 लोगों की जो लिमिट थी उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अब लिमिट नहीं है, अब कितने भी लोग आ सकते हैं, बट कुछ गाइडलाइन उन्होंने जारी की है, पर वो जो गाइडलाइन जारी की है वो पॉसिबल दिखती नहीं है कि उनको फॉलो किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं अशोक जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इस तरह की छूट क्यों दी जा रही है? सरकार क्यों इतना बेपरवाह हो चली है? जी, छूट सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि कोरोना की जो गाइडलाइन थी वो सत्ता पक्ष को भी प्रभावित कर रही थी, विपक्ष को भी, क्योंकि जनता ना तो सभा में आ रही थी, ना ये उतना खुल के अपने समर्थकों के साथ लोगों के तक पहुंच पा रहे थे। तो दिक्कत दोनों को हो रही थी और सत्ता पक्ष को ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि यदि वो गाइडलाइन को फॉलो कराते थे तो वो विपक्ष के निशाने पे आते थे। और खुद जैसा कि एग्जांपल अभी भांडेर में आया था, भांडेर में कमलनाथ की सभा हुई थी, वहाँ जब लोग ज़्यादा थे, केस हुआ तो विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आपकी सभाओं में जब पब्लिक आई थी तो केस क्यों नहीं हुआ। तो जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष की तुलना में ज़्यादा टारगेट पे रहता है इन गाइडलाइन को। अब तो ये हो गया ना, दोनों को सियासी नफा हो रहा है, दोनों शांत हो गए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सियासी नफा हो रहा है ये आम आदमी की जान की कीमत पे हो रहा है। कल चुनाव पूरा हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, सत्ता रहेगी या जाएगी या सत्ता बची रहेगी, पर जो कोरोना फैल रहा है और जो लोगों में इसके बीच का परिणाम होगा वो बहुत ही भयावह होने वाला है। सरकार सोचिए, आम लोगों की कह सकते हैं स्वास्थ्य से इस तरह का खिलवाड़ मत करिए, और आप लोग भी सावधान रहिए, मास्क लगातार लगाए रखें, इसके अलावा 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। चलिए, उपचुनाव की बात हो रही है तो आज एक और बड़ा सियासी झुंझुने की आवाज़ आई है। इस सियासी झुंझुने की आवाज़ ने लोगों को थोड़ा हंसा भी दिया है और आश्चर्य भी है कि देखिए ना क्या हो रहा है सियासत में। जीतना है तो कुछ भी घोषणाएं हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा की है। क्या है घोषणा, वो पहले हम बताएंगे और इसके बाद खबर के पीछे की खबर। विकास जी, पहले बताइए खबर क्या है और फिर उसके पीछे की कहानी। देखिए, अब सिर्फ उपचुनाव के मतदान के लिए महज 20 दिन का वक्त बचा है, और उससे पहले शिवराज लगातार पिछले 15-20 दिनों से चुनावी घोषणा करते आ रहे हैं। ये चुनावी घोषणा भी उससे संबंधित है। आज शिवराज ने भोपाल में मिंटो हॉल से वर्चुअली मध्य प्रदेश के 33 जिलों की 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया है। ये चुनावी तोहफा है, क्योंकि इस 28 सीटों पर जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं उनका सीधा कनेक्शन रूरल एरिया से, मतलब ग्रामीण इलाकों। ये तो मजाक नहीं लगता है आपको? ये मजाक है? बिल्कुल मजाक है, क्योंकि देखिए ये भले ये कह रहे हैं शिवराज सीएम कि ये कोरोना काल में हमने इतना बड़ा काम किया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी सड़कें पिछले 6 महीने पहले भी इन पे काम चल रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, और अधिकांश सड़कें ऐसी भी हैं जो अभी अगले 1 साल में बनकर तैयार होंगी। चलिए, सरकार घोषणा कर लीजिए, लेकिन पब्लिक है सब जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर में सिंधिया जी की एक बड़ी आम सभा होने वाली थी, पहुंचे थे, उनके समर्थक भी स्वागत के लिए पहुंचे, लेकिन साहब आश्चर्य, आपस में ही भिड़ गए। क्यों भिड़ गए? क्यों इतना बवाल मचा? गाली गलौज तक नौबत पहुंच चुकी थी, जैसे तैसे थामा गया। अशोक जी, क्यों लड़ रहे हैं भैया ये लोग? देखिए, ऐसा है, सिंधिया जी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, बेमेल विचारधारा थी, और उनके समर्थकों को ये बात हजम होने में टाइम लगेगा। वैसे आप देखें तो जब एक बड़ा नेता एयरपोर्ट आता है तो वहाँ उनके समर्थक पहुँचते हैं, उनमें भी जब आपस में झगड़ा होता है तो फिर यहाँ तो विचारधारा ही अलग है, समर्थक अलग है, तो उनमें क्लैश तो बिल्कुल संभव है और ये आगे और होने हैं। ऐसी तस्वीरें यानी कि ये बेमेल शादी रही है जो सिंधिया की और भाजपा की, उसके संकेत हैं? बिल्कुल वैसी संकेत हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि समर्थक अलग अलग विचारधारा के हैं। आप जैसे इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, दूल्हा दुल्हन तो मिल जाते हैं,
पर उनके रिश्तेदारों को मिलने में बहुत टाइम लगता है और नहीं मिलते हैं कई बार तो। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही चुनाव खत्म हो तलाक की स्थिति आ जाए? बिल्कुल हो सकता है, ये स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि स्थिति कह सकते हैं बड़ी खतरनाक टाइप से बन चुकी है। बिल्कुल ऑन ग्राउंड लेवल पर तो ये स्थिति खतरनाक है और देखना यही है कि इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज शिवराज और सिंधिया दोनों मंडल स्तर तक पर गए हैं सिर्फ इसीलिए, इसी स्थिति से बचने के लिए कि इस स्थिति को कैसे भी करके कंट्रोल कर ले। चलिए, कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और कांग्रेस हाई कोर्ट इसलिए पहुंची है क्योंकि जो 25 सदस्य थे कांग्रेस के वो टूटकर पहुंचे थे बीजेपी में और उसी की वजह से सरकार गिरी, उसी की वजह से एक बड़ा खर्चा अब आम मतदाताओं के कांधे पर है, यानी कि चुनाव खर्च फिर आ गया, फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। अब कांग्रेस का ये कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो जिम्मेदार वो लोग हैं जो कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में आए थे। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो तय है कि सरकार गिरी कैसे है, कांग्रेस के विधायकों के भाजपा को ज्वाइन करने से। पर ये जो याचिका आज दाखिल की है, कांग्रेस के नेता हैं योगेंद्र चौहान, उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की है। पर इसका वक्त देखिए, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको दाखिल करना था तो आप पहले भी कर सकते थे, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कर सकते थे। चुनाव के वक्त करने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो चुनाव आपके ऊपर लादा गया है, ये कुछ विधायकों की महत्वाकांक्षा के चलते लादा गया है, उनको विलन बनाने की कोशिश है और यदि वो कोशिश सफल होती है तो उनको उसका चुनावी फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कि यदि इस तरह का पूरा समीकरण बनता है तो कांग्रेस को बड़ा नफा हो सकता है। लेकिन आम जनता क्या सोच रही होगी? क्या वाकई आम जनता इस फंडे पे आएगी? देखिए, आम जनता में ये नाराज़गी तो है कि 15 महीने की सरकार थी और उसको गिराया गया है और चुनाव अब सर पे है। 28 सीट कम नहीं होती, 28 सीटों पे चुनाव है तो बड़ी मात्रा में राशि भी खर्च होगी और राशि फाइनली जाती किसकी जेब से है? एक टैक्स पेयर की जेब से जाती है। तो आम जनता में ये निराशा तो है और गुस्सा भी है और इसका खामियाजा हो सकता है कि सत्ता पक्ष को भुगतना पड़े। चलिए, इंतजार करेंगे कि आखिरकार जनता के मन में क्या था, ये आने वाला समय बताएगा। जैसे कि अशोक जी बोल रहे थे कि नाराजगी है, इसी तरह से एक मंत्री जी थे जो अभी हाल ही में बने थे कुछ दिन पहले, वो अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, उपचुनाव के उम्मीदवार हैं और प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन आश्चर्य ये रहा कि लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। हाल ये हो गया कि स्वागत के लिए जो मालाएं बुलवाई गई थी लोगों ने अपने ही गले में डाल दी और बेचारगी से खड़े खड़े मंत्री जी सुनते रहे, यानी कि मंत्री जी की जमकर फजीयत हुई। धर्मेंद्र, कहाँ हुई फजीयत और क्या है खबर के पीछे की खबर? देखिए, उपचुनाव के मद्देनज़र इस तरह के वीडियो अब आम होते जा रहे हैं। सबसे पहले गिरिराज दंडौतिया का मुरैना से वीडियो आया, उसके बाद सांची से प्रभुराम चौधरी के बेटे को एक ग्रामीण ने खरी खरी सुना दी, वो वीडियो आया। अब जो तीसरा वीडियो आया है वो पोहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, सिंधिया समर्थक मंत्री भी हैं, सुरेश धाकड़, सुरेश राठखेड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वो एक गांव पहुंचे थे। ऐसा माना जा रहा है कि वो गांव उस विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर है, मतलब तो वो अभी 1 साल 1.5 साल पहले विधायक भी थे, तो 1.5 साल से वो उस गांव में शक्ल दिखाने नहीं गए थे। तो अचानक वो वोट मांगने पहुंचे उपचुनाव के दौरान, तो ग्रामीणों का गुस्सा जो था वो फूट कर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था कि 1.5 साल से आप हमारे विधायक हैं, अगर उपचुनाव नहीं होता तो आप हमें शक्ल दिखाने भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आप जो है अपना लाभ लेने के लिए और क्षेत्र की जनता को आपने चुनाव में झोंक दिया और आप फिर वोट मांगने आ गए। यानी कि नेताजी काम करते रहिए, मतदाताओं की सुनते रहिए, अन्यथा जो अंजाम होता है ना काफ़ी बुरा होता है। चलिए, भोपाल की खबर है। भोपाल में एक चौराहे को लेकर विवाद हुआ, एक की मौत हो गई। पूरी क्या खबर है, विकास जी? ये भोपाल के ईंट खेड़ी का मामला है, जहाँ पर चौराहे पे समाज के नाम का बोर्ड को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। पहले इसमें कहासुनी हुई, फिर लाठी डंडों तक ये मामला पहुँचा और धीरे धीरे ये इतना गंभीर हो गया कि गोलियां चली और एक 22 साल के लड़के की इसमें मौत हो गई। और सबसे बुरी बात यह है कि जिसकी मौत हुई है और जिसकी वजह से हुई है, ये 2 लोग पहले आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, तो इन दोस्ती इस वोट की वजह से दोस्ती में दरार आई और एक तो दुनिया को अलविदाई किया गया। हालात अभी काबू? हालात काबू में हैं, लेकिन भोपाल पुलिस की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। लगभग
इस कांड में, गोली कांड में या संघर्ष में कह लें इसे, इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और लोगों का आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची। वो खुद दूसरे लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचे और एक पुलिस वाला जब पहुंचा भी तो वो नशे में था। चलिए, इन सियासत की और क्राइम की खबरों के बाद रुख कर लेते हैं ऐसी खबर का जो आती है मनोरंजन जगत से। मेरे साथ स्नेहा है। स्नेहा, क्या है आज पिटारे में भाई आपके? सबसे बड़ी खबर जो एंटरटेनमेंट की है ये है कि मिर्ज़ापुर 2 की ट्रेलर रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ साथ मिर्ज़ापुर 2 कब आ रहा है पूरी सीज़न उसकी भी डेट आ गई है। ट्रेलर तो बहुत धांसू है, मतलब एकदम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पहुँचा दिया है। अब आगे ये देखना है कि एक्चुअली सीरीज़ होती कैसी है। पुरानी कैरेक्टर्स तो है ही अपने पूरे दम से वो वहाँ पर मौजूद है। कालीन भैया एकदम अपने तेवर के साथ, मुन्ना भी जोश और होश के साथ मिर्ज़ापुर दखल करने के लिए तैयार बैठे हैं। पर गुड्डू भैया जो है हमारे आली फैजल, उनकी बात कुछ अलग ही है। वो एकदम घायल शेर लग रहे, वीक है पर खतरनाक भी। ऐसा लग रहा है आप बड़े इंतजार कर रही हैं उसका। बहुत इंतजार है और सबको बहुत ज़्यादा इंतजार है। सबको कैसे? हमारे अशोक जी को। अशोक जी, आपको इंतजार है क्या जी मिर्जापुर का? आपने देखी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वेब सीरीज बिल्कुल नहीं देखता मैं। बिल्कुल नहीं देखते हैं। नहीं, यूथ को बहुत इंतज़ार है, हमारे जैसे जो यूथ है उनके बहुत इंतज़ार है। और एक बड़ी खबर जो है एंटरटेनमेंट की वो है कि अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब की ट्रेलर की रिलीज़ डेट आ चुकी है। वो कल है ट्रेलर रिलीज़, उसको लेके भी बॉलीवुड में काफ़ी चर्चा थी, तो वो भी आ रही है। चलिए, आज की खबरों को यहीं देते हैं विराम। लेकिन यदि आपको खबरों के पीछे की खबर देखना हो तो देखते रहिएगा मेरे साथ जोश होश। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates.